वाज़ेह 1 साल पहले के हालात भी पूरी कौम के सामने है और 1 साल गुज़रने के बाद हर एक फ़ील्ड में आप देख लें तो काफ़ी बेहतरी आई। वर्ल्ड जी। बैंक कह रहा है कि 1 करोड़ 30 लाख लोग मजीद गुर्बत में नीचे चले गए हैं। आपकी बिजली की खपत 15% कम हो गई है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है इंडस्ट्री बंद हो रही है। इसमें सबसे बड़ा दावा ये किया जा रहा है कि हमने कीमतों में बेपनाह कमी कर दी है। चीज़ इट्स ए पॉलिसी। क्या ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात नहीं है कि हमें ये बताया जाए कि जी हम तनख्वाहें जो IMF से लोन मिलता है तो सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहें देते हैं, डूब बनना चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा कि उसकी जो पोजीशन है वो बड़ी मुस्तहकम है। उसने जो इंडिकेटर फ्लोट किए उसमें महंगाई की शरह में 38% इजाफा अगर हो रहा था तो अब वो 1.2 पे आ गया है। तो उसके इंडिकेटर्स, ये सारी चीज़ें कितनी बेहतर हैं, कितनी नागुज़ीर हैं, कितने अच्छे से चल रही हैं, या वो फिर जो लोग बताते हैं कि जमहूरियत की दर्जाबंदी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, 1 करोड़ 38 लाख लोगों का खत गुर्बत से नीचे आना, वो सारी हकीकतें हैं। इन सारी चीज़ों को मिलाकर अगर पढ़ा जाए तो गवर्नमेंट अपना होमवर्क करने में, आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हुई है। उसके इंडिकेटर क्या बता रहे हैं, ऑपोजिशन के इंडिकेटर जिन्हें वो फ्लोट कर रहे हैं, या सिविल सोसाइटी के इंडिकेटर जो हैं वो क्या बता रहे हैं, ये जानना इंतहाई ज़रूरी है। और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप बंधे रहे स्क्रीन के साथ। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 1.2% पर आ गई। शरह सूद 22% से कम होकर 12% पर आ गया। ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब डॉलर से तजावुज कर गए। GDP की शरह नमू 0.29% से बढ़कर 2.38% हो गई और 2025 में 3.5% तक पहुंचने की तवक्को है। तजारती खजाना 27 बिलियन डॉलर से कम होकर 17 बिलियन डॉलर रह गया। पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स 1,18,000 पॉइंट्स अबूर कर गई। अमीर मुकाम साहब मिनिस्टर हैं, उन्हीं के पास चलते हैं और उन्हीं से सूरत हाल समझते हैं। वाज़ेह 1 साल पहले के हालात भी पूरी कौम के सामने है और 1 साल गुज़रने के बाद हर एक फ़ील्ड में आप देख लें तो काफ़ी बेहतरी आई। 100% हम नहीं कह सकते, मगर पहले से काफ़ी बेहतरी आई। सबसे बड़ी बात माशी बेहतरी के, जब मईशत बेहतर हो तो इसके साथ दूसरे सारे चीज़ें जुड़े हुए। और सबसे बड़ी बात जो महंगाई का तूफान था और गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया था, उसमें भी सारे देख रहे हैं कि कितनी, मैं तो कहता हूँ कि अनबिलीवेबल, किसी को यकीन ही नहीं आ रहा कि 1 साल में एक मौजज़े से कम नहीं कि जितनी बेहतरी महंगाई की फील्ड में गए, शरह सूद में देके, एक्सपोर्ट में देके, रेमिटेंसेस में देके, SIFC के काम को देके, IT सेक्टर को देके, कल ये सारी सब पर पूरी हर एक मिनिस्ट्री ने, मेन मिनिस्ट्री ने अपनी ब्रीफिंग भी दी। तो एक बड़ी बात है, अल्लाह ताला का एहसान है और एक टीम वर्क का नतीजा है। शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में, क़यादत में मुल्क के लिए और पाकिस्तान के लिए दिन रात काम करने के समरात है और कौम के सामने आ रहा है। डॉलर को 4 महीने किसने फिक्स रखा? इन्फ्लेशन तो उसकी वजह से ही। इमरान खान तो अप्रैल 2022 से चला गया। जो 35% का इन्फ्लेशन का तोहफा क्यों मिला कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने अपने पैरों पे खड़े होकर डिसीजन नहीं लिया। अगर वो डॉलर को फ्री फ्लो में रखती, ठीक है ना, मार्केट फोर्सेस को प्ले में रहने देते, तो कभी भी इस तरह का हिजान मार्केट में ना पैदा होता। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 1,38,00,000 लोग जो हैं वो खते गुर्बत से नीचे चले गए हैं। पर कैपिटा इनकम इस कदर मुतासिर हुई है कि मिडिल क्लास और जो खते गुर्बत से नीचे वाले लोग थे उनका सोशल फैब्रिक तबाह हो गया है। गवर्नमेंट के इंडिकेटर जो बता रहे हैं और जो वर्ल्ड बैंक के इंडिकेटर बता रहे हैं, इस सारी कहानी को अगर मिलाकर देखा जाए, इस पिक्चर को, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा। फवाद चौधरी साहब के पास चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि सूरत हाल क्या है। इस वक्त पाकिस्तान में जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, कोई आपकी या मेरी नहीं कहना, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 1 करोड़ 30 लाख लोग मजीद गुर्बत में नीचे चले गए हैं। ये बात सही है कि डॉलर जो है उसकी वो मुस्तहकम है, और ये बात भी सही है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम है। लेकिन ये दोनों जो चीजें हैं वो इसलिए काबू में हैं कि आपने इंपोर्ट्स को बैन किया हुआ है।
आपकी डीजल और पेट्रोल की जो इस वक्त खपत है वो 27% कम हो गई है, आपकी बिजली की खपत 15% कम हो गई है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है इंडस्ट्री बंद हो रही है। आप किसी दिन आप फैसलाबाद चले जाएं, सियालकोट चले जाएं, गुजरांवाला चले जाएं, जो हमारे इंडस्ट्रियल हब है, तो आपको एहसास होगा कि इस वक्त लेबर कितनी तकलीफ में है। इसी तरह से आपके सामने तकरीबन 30% इस वक्त डिक्लाइन है कॉटन क्रॉप में और 11% डिक्लाइन है आपका वीट में। और आप बुनियादी तौर पे किसान जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है। और इस वक्त सिर्फ ये कामयाबी इसको इसलिए कहा जा रहा है कि जी जो महंगाई बढ़ने की रफ्तार थी वो 33% से कम होकर अब सिंगल डिजिट में आ गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो तनख्वाहदार तबका है, जो हमारे मीडिया के दोस्त हैं, आपके जो कैमरामैन आपके साथ हैं, खुद आप हैं और सारे लोग जो तनख्वाहदार हैं, उनसे पूछें कि उनकी खरीदारी की सकत आज 2018 के मुकाबले में ज्यादा है या कम है, और वो आपको बताएंगे वो कितनी तकलीफ में है। जहां तक सियासी हालात का ताल्लुक है, इस वक्त अपोजिशन जो है वो बिल्कुल आप समझिए कि दीवार से लगा दिया गया है। इंसानी हकूक नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। जुडिशरी, दो तबके जिनको मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर मईशत जिनकी अच्छी हुई है, जजों की अच्छी हुई है और ज़ाहिर है MPs और मिनिस्टर्स की अच्छी हुई है, जिनके 300% जो इजाफे है वो हमने देखे हैं, और इंसाफ जो है वो दरबदर हो गया है, आपके सामने ही है जो जजेस को साथ जिस तरह से ट्रीट किया। तो ये हुकूमत तो पाकिस्तान की तारीख की और आइसोलेशन जो है इंटरनेशनल, वो कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो पाकिस्तान के और अमेरिका के दरमियान एक समझिए कि काउंटर टेररिज्म का जो रिलेशनशिप है उसको रिज्यूम करने की बात कही है, जो खुशाइन है और जो अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल आप देखिए कि तो किसी डेमोक्रेटिक मुल्क ने आज तक शहबाज शरीफ को फोन नहीं किया। यूरोपीय यूनियन, UK, तमाम ममालिक जो हैं वो बड़े फासले पे खड़े हुए हैं पाकिस्तान से। महंगाई बढ़ने की शरह जो है वो 38% थी, वो 1.2% पर अगर आ गई तो ये इंडिकेटर्स कितना रिलीफ दे रहे हैं आवाम के लिए, लोगों के लिए, कि महंगाई की शरह जो है अगर वो 38% से 1.2% पर आ गई है तो ये इंडिकेटर कितना बड़ा रिलीफ है, कितनी बेहतरी की अलामत है। और क्या ये साल गवर्नमेंट के एंड पर इन इंडिकेटर्स को देखते हुए वाकया ही कामयाबी की ज़मानत समझा जाए? सलीम बुखारी साहब बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, सीनियर मोस्ट, उनसे समझते हैं कि गवर्नमेंट की कारकर्दगी के एक साल को वो कैसे देख रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा दावा ये किया जा रहा है कि हमने कीमतों में बेपनाह कमी कर दी है। इट्स ए पॉलिसी, दिस इज फेक। आपने कीमतें बढ़ने की रेशो कम की है, कीमतें तो अभी भी बढ़ रही हैं, नहीं समझे आप? मैं समझ गया। आप कहते हैं हमें 38 पॉइंट पता नहीं कितने पे मिली थी, अब ये 2 पॉइंट रह गए, दैट मीन्स अभी भी 2 पॉइंट कीमतें बढ़ रही हैं। तो फॉल्स है ना स्टेटमेंट। मैसेज आप लोगों को ये दे रहे हैं कि देखें जी कीमतों पे कितना हमने काबू पा लिया। जी काबू नहीं पाया। आज भी ग्रास रूट लेवल के ऊपर आम आदमी उसी चक्की में पिस रहा है जिसमें आज से 1 साल पहले पिस रहा है। आपके कहने का ये मतलब है कि कीमत आज भी बढ़ रही है, जहां वो बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, जहां वो 80 जहां वो 83 के तनासुब से 38 के तनासुब से बढ़ रही थी, अब वो 1.2 के तनासुब से बढ़ रही है। आम बंदे की पहुंच से फिर भी ये है इन फिगर्स की हकीकत। दूसरी बात ये कि कुछ फिगर जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं, जिसको अगर बहुत बुरा नाम दें तो उसको कहते हैं फिगर फजिंग, जिसका एक दफ़ा याद होगा आपको इल्ज़ाम भी था जी, एक फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर, मैं नाम लेना नहीं चाहता। ये फिगर फजिंग जो होती है, ये होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, जहाँ से आपने कर्जे लेने हैं, जहाँ से आपने एक रोजी पिक्चर पेंट करनी है। उसका आवाम के ऊपर, ग्रास रूट लेवल के ऊपर ना कोई असर होता है, ना कोई फ़र्क पड़ता है उनको। ठीक, एक हो गया, एक ही बात। ठीक। अच्छा, अब ये करते सभी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पाकिस्तान में ही ये बिद्दत है। ये बिद्दत मेरे ख्याल से थर्ड वर्ल्ड कंट्री के हर मुल्क में है। ठीक, क्योंकि अपने वसाइल उन्होंने खुद खाने हैं और बाहर के मुल्कों से ले के पैसे और उन्हें मुल्क चलाना है। क्या ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात नहीं है कि हमें ये बताया जाए कि जी हम तनख्वाहें, जो IMF से लोन मिलता है तो सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहें देते हैं, डूब मरना चाहिए कि नहीं? यानी आपने मुलाजमीन रखे हुए हैं, उनकी तनख्वाहें भी आपके कर्ज की रकम से जाएंगी।
दैट स्पीक्स कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है, मैं बहुत स्ट्रांगली इस पे आर्गू करूंगा कि डोंट गो फॉर द फिगर्स दैट द गवर्नमेंट टेल्स यू, क्योंकि उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है, चाहे वो हुकूमत के ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो हुकूमत के मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो हुकूमत के इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, टू पेंट ए रोजी पिक्चर। वो दो काम करती है। इंटरनेशनल जिन्होंने फैसले करने हैं, लोन देने हैं, वो उनके पास कोई चॉइस नहीं होती सिवाय इसके कि वो मान जाए, क्योंकि उन्होंने भी तो पैसे इस तरह ही कमाने हैं ना। वो लोन नहीं देंगे तो कमाएंगे कहाँ से? यही हाल मुल्क के अंदर है कि लोग इस रोजी पिक्चर को तस्लीम कर लेते हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2025 रिपोर्ट के मुताबिक 69% पाकिस्तानियों के लिए महंगाई मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। 61% अवाम के मुताबिक बेरोजगारी दूसरा बड़ा चैलेंज है। 25% शहरियों ने गुर्बत की बढ़ती हुई शरह पर तशवीश का इजहार किया है। सिर्फ 20% अवाम ने मुल्क की मईशत पर इत्मीनान का इजहार किया है। 88% पाकिस्तानियों ने घरेलू इस्तेमाल की अशिया की खरीदारी को इंतहाई मुश्किल करार दिया है। असल बात तो यही होती है कि जो कुव्वत खरीद है लोगों की वो बढ़ी है या कम हुई है। असल इकोनॉमी की रिफ्लेक्शन तो यही है ना कि आम आदमी जो है वो आज अगर आपके पास लेट से 10,000 रुपया है तो 10,000 रुपए में आप जो है खरीदारी बेहतर कर सकते हैं या आप उतनी खरीदारी नहीं कर सकते। हकीकत अगर आप देखें तो आज जिस शख्स की तनख्वाह लेट से 35,000 थी वो 25,000 बल्कि उससे भी कम रह गई है, 23,000 के करीब जो है वो रह गई है। तो उस हिसाब से आप देख लें कि जो यानी जिन लोगों की तनख्वाहों में इजाफा भी हुआ है वो इन्फ्लेशन जो है उसने उसको ख़त्म कर दिया है। और स्पेशली जो हमारे 3 तबकात हैं, लेबर है, फार्मर है और जो तनख्वाहदार तबका है जो असल मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, वो तो बड़े इस वक्त पेन में।